आप अगले साल एक एक दाने को तरसेंगे। और इस साल भी मैं पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बताया, मैं इसको नहीं मानता। और मैं आज भी कहता हूं कि गंदम 1 करोड़ 35 या 40 लाख एकड़ से ऊपर काश्त नहीं हुई। आपने चारे को भी सर्वे कर लिया। क्या डिप्टी कमिश्नर ये रिपोर्ट दे सकता है सीएम पंजाब को कि जी मेरे ज़िले में गंदम काश्त नहीं हुई, जबकि आपने हर वो नंबरदार जिसको आपने 12 एकड़ ज़मीन दी थी उस पे आपने लाजमी करार दे दिया कि वो 12 एकड़ गंदम काश्त करे। जितनी आपकी गवर्नमेंट की ज़मीन पे उस पे भी आपने गंदम काश्त करवाई। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि गंदम इस टाइम टारगेट जो आपने किया वो पूरा नहीं है। दूसरा हमारा जो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो इशू है, हमारा एक ही डिमांड है कि हमारी फसलों का रेट दिया जाए। अगर फसलों का रेट नहीं देते तो ये मुल्क भी मुश्किलात में आ जाएगा, क्योंकि हर साल हर फसल की पैदावार कम हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और हमें कोई बताने वाला नहीं है कि इस मौसम में आप वेदर ऐसा है, आप अपनी काश्त इस तरह करें। हम वही रूटीन के हिसाब से अपनी काश्त करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब हम एवरेज आती है तो अब देखो काटन इस टाइम 10 से 12 मन आई, कभी 25 से 30 मन ले रहे थे। इसी तरह चावल का इन्होंने सीड हमें गलत दिया, जिसकी वजह से हम जो है ना चावल की एवरेज कम आई। इसी तरह गंदम की एवरेज हमारी कम है। इसी तरह हमारे फ्रूट सब्जियां हैं उस पर भी क्लाइमेट का असरात आ रहे हैं। तो मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट पंजाब कहती है कि हमने क्लाइमेट पे बड़ा काम कर लिया। मैं सीएम मरियम औरंगज़ेब साहब से अपील करता हूं कि अगर ये 10 अरब आप किसानों को देती तो चारों तरफ लाहौर के किसान अपना इससे सोलर और ट्यूबवेल लगाता और उससे आप जितना मर्जी पानी आप हवा में ले लेते हमसे, हम 2 घंटे स्पेशल पानी जो है ना वो ट्यूबवेल चला के ऊपर छिड़काव करते, चारों तरफ लाहौर को छिड़काव कर देते और किसान उसमें अपनी उस सोलर से और ट्यूबवेल से अपनी फसल भी काश्त करता और लाहौर को भी साफ कर देते और आपको पौधे भी लगा देते। पौधे आप लगाएंगे, उस पर नौकर रखेंगे, लेकिन किसान को आप रिलीफ दें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, आप हमें अपनी फसलों का रेट दे। गवर्नमेंट हमसे बैठे और हम क्लाइमेट पे हम इनके साथ बात करेंगे। इस साल हम इतना दरख्त लगाएंगे, इस साल अगर आप सोलर देते हो तो चारों तरफ लाहौर पे हम ये काम करेंगे। हम हर तरह से किसान काम कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से उनको पता है कि हमने गन्ने खरीदनी है, हमने मशीनें खरीदनी है, उसमें कमीशन है। और बदकिस्मती से अभी बलूचिस्तान में कुछ टेंडर्स हुए हैं, अरबों रुपए के जो है ना डैम बन रहे हैं, लेकिन हर साल उसकी पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस डैम पे काम नहीं हो रहा। और जो हमारी कनाल्स के बंद बन रहे हैं उस पे अरबों के पैसे आए हैं, वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, क्योंकि किसान बेबस है, उसको पता ही नहीं चलता। इस हवाले से हम एक आगाज़ करने जा रहे हैं। हम चारों सूबों से, तमाम किसान तंजीमों से अपील करेंगे और मिल के इत्तेहाद करके इन करप्शन के खिलाफ, एक तो मेरे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द आके मुल्क की सलामती का खतरा बन रहा है, और दूसरा जो दहशतगर्द है, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो करप्ट सियासतदान, वो दहशतगर्दी सबसे बड़ी है। दहशतगर्दों तो गोली को हम मार लेते हैं, लेकिन ये जो माफिया है, खासकर हमारी जो 4 मिनिस्ट्री हैं, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, फूड है, हमारी लाइफ स्टॉक है, जो किसानों से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह गवाह के चारों मिनिस्ट्रियों के बारे में हमें पता है कि इसमें कितनी कितनी करप्शन है, लेकिन दूसरी मिनिस्ट्रियों में क्या हो रहा होगा हम तो अपनी मिनिस्ट्रियों के बारे में जानते हैं। इसी तरह में सीड नहीं अच्छा मिलता, उस पर कोई वर्क नहीं किया जाता। अगर इसी तरह इस मुल्क का हाल रहा तो जो 70% इस मुल्क ज़राअत पर चल रहा है, तो किसान दिन ब दिन मरता जाएगा, मुश्किलात आती जाएगी। गुर्बत, आप IMF की रिपोर्ट देख लें, गुर्बत बढ़ गई है। क्या IMF सिर्फ 2 ही शर्तें लगाता है कि किसानों की फसल का रेट ना दिया जाए, खाद बढ़ा दी जाए, ज़राई अजवात बढ़ा दी जाए, किसानों पर टैक्स लगा दिया जाए, दूसरों को कोई नहीं पूछता। उस